हाँ वही लंका, कल बजा दो डंका, क्योंकि ट्रेविस हेड और मैक्सवेल आ रहे हैं बल्ले में राडे ठोक के। उनकी तो मट्ठा शाट है क्या भाई, हम ऐसे इतनी बुरी तरीके से कैसे हार गए। तो हारे हैं वो 1-1 से ड्रॉ करने के लिए, जो करना है कर दो, निस्तो नाबूद कर दो, 2-0 से इनको हरा दो किसी तरीके से, निस्तो नाबूद कर दो। क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भाई ये अपना बल्ला खोलने आ रहे हैं, तो तुम लोग इनका बल्ला खुद ही खोल दो तुम बॉल से। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग, ठीक है। और श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के सेकंड ओडीआई के हवाले से डिस्कशन होगी, जो कि पूरी मदरसा स्टेडियम कोलंबो के अंदर है, और जो कि 9:30 बजे होगा कल पाकिस्तानी टाइमिंग के हिसाब से। और जो अभी जो वेदर जो चल रहा है वहाँ पे 31 डिग्री है, और दिन में तो देखो शाम के टाइम तो देखो ड्यू होगी नहीं, सही है, और पूरी नहीं होगी भी तो तब भी अच्छी खासी सूरज की रोशनी के टाइम पे ख़त्म होगी शाम में। और पिच की जो नौयत है ना वो थोड़ी अब मुकाबिल पहले के मुकाबिल आपको डेथ ही मिलेगी, सही है। और अब यहाँ पे 231 से प्लस या 240 तक तारीफ देना मुश्किल है। 230 या 240 तक दे सकते हो, अब 250 या 270 तक नहीं जा सकती टीम। और कोशिश ये रहती है कि क्योंकि देखो एक दिन तो मिल गया, 2 दिन पिच को थोड़ा सा रेनोवेट करने में, लेकिन पहले के मुकाबले में 70-60% आपको डेट मिलेगी पर ज़्यादा। और अब भी कोशिश करेगी जो टीम पहले टॉस जीत के बैटिंग करे 230 या 40 तक जाए, अब मुश्किल हो जाएगा और ज़्यादा। दूसरी टीम में पावर प्ले में भी मुश्किलात आ सकती है, और क्योंकि जिस कैलिबर के स्पिनर हैं श्रीलंका के बाद। और जहाँ तक अभी मुझे जो लग रहा है वो कूपर कॉनोली की जगह मैक्सवेल और प्रेशर मैगर की जगह पे आपका ट्रेविस हेड आएगा, और ताकि क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। और बॉलिंग लाइन वही मेरे ख्याल से रहे शायद। और पहले सिनेरियो की तरफ हम आए थे, पहले ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करता है, लंका बॉलिंग करता है, तो क्या होता। ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग में बैटिंग करना आता है, ट्रेविस हेड आपकी पावर प्ले में 50 वाली इनिंग दे सकता है आपकी। और मैथ्यू शॉर्ट रुक्स के अगर रुक जाए 20-15 ओवर तक, वो भी 50-60 वाली इनिंग दे सकता है रुक के। और अगर स्मिथ का देखा जाए, स्मिथ अगर बेवकूफ़ी अगर ना करे 60-70 वाली अभी भी इनिंग दे सकता है, मैं यही बोलूँगा। और लबूशेन का रुकना ज़रूरी है, 30-40 ज़रूरी है होल्ड करना विकेट। और एलेक्स कैरी के 23 रन ज़रूरी है, 50 रन यानी 100 के स्ट्राइक रेट से। और शायद इंग्लिश भी खेले, इंग्लिश तो नहीं खेला था, इंग्लिश भी खेले, 3 शायद चेंजेस हो। एक मेरे ख्याल से एक बैटर को बैठाएं ले लो, और शायद मैथ्यू शॉर्ट या नेथन एलिस बैठ सकता है, सही है। फिर उसकी जगह कोई इंग्लिश आ जाए, या एलेक्स कैरी की जगह पे भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इंग्लिश का अगर देखा जाए, इंग्लिश अच्छी नहीं दे सकता है, स्पिन को डेट को अच्छा खेलता है, और 70-80 या 100 वाली इनिंग दे सकता है इंग्लिश अकेले, जो कि लबूशेन और स्मिथ नहीं दे सकते। और आपका नीचे अगर आ जाए तो वो अरुण हार्डी हो गया आपका, हार्डी आपकी इनिंग दे सकता है 40-50 वाली, डेट ओवर तक अगर जाए तो वो भी अच्छी इनिंग दे देता है। और सीन एबर्ट है, वो भी 30-40 वाली इनिंग दे देगा आपका तेज खेल के। स्पिनर फास्ट बॉलिंग का ये रोल होगा कि शुरू के जो पावर प्ले ना, वहाँ पे ईशान मलिंगा या लावेरू कुमारा के दो में से कोई एक खेलेगा, और 80 तक फर्नांडो, दो का पावर प्ले में इतना खास रोल नहीं है, लेकिन बैट्समैन के लिए थोड़ा फ़ायदेमंद है, और चांस ले सकते हैं, रन तेज बना सकते हैं ट्रेविस हेड स्पेशली। और हल्का फुल्का खाली अगर 80 तक फर्नांडो स्विंग भी करेगा तो वो रन रोक सकता है, विकेट आपको नहीं देगा। और मिड के बाद अगर जाओ तो पावर प्ले के बाद तो थीशाना
और डूनिट बिला लगा आपका रन रोक सकते हैं, एक विकेट दे सकते हैं, एक दो विकेट ले सकते हैं। और हसरंगा का तो अगर देखा जाए तो वो तो और गंदा पिटेगा, बहुत बहुत बुरा पिटेगा वो तो। और अगर इसकी जगह पर अगर वेंडर से आता है वो अच्छी इम्पैक्ट दे सकता है बॉलिंग में, और बैटिंग भी अच्छी कर लेता है हसरंगा के मुकाबले में। और अगर श्रीलंका की बैटिंग अगर आ जाए तो निशंका, और अगर डेथ ओवर, सॉरी अब मैं बताना भूल गया, डेथ ओवर में अगर आते तो आपका इतना फ़ायदेमंद नहीं देगी, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जैसे असीता हो गया, ईशान या लाहिरू कुमार, उन दोनों में से कोई एक होगा, ये थोड़ा बहुत फ़ायदेमंद दे देगी। और चीशा में हल्का फुल्का आपका डेथ ओवर में फ़ायदा दे देगा। इसी तरीके से श्रीलंका की बैटिंग में निशंका फास्ट बॉलिंग में आपका इम्पैक्ट दे सकता है, क्योंकि अर्ली हार्डी होगा आपका सही है। और क्या नाम है, स्पेंसर जॉनसन, और आपका एक और फास्ट बॉलर भी है अरुण हार्दी और शेन अबद। तीन फास्ट बॉलर अगर आते हैं तो थोड़ा बहुत अच्छा इम्पैक्ट दे सकता है, लेकिन मुश्किल होगा साउथ श्रीलंका के लिए थोड़ा, क्योंकि डेड कंडीशन होगी, तो थोड़ा देख के संभल के खेलना पड़ेगा। अगर पावर प्ले तक अगर थोड़े सर्वाइव हो गई निशांका और आविष्कार के लिए, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट 20 ओवर तक अच्छे इम्पैक्ट दे देंगे, 50-50 वाली इनिंग दे देंगे दोनों, वरना अदरवाइज पावर प्ले में काम तमाम हो जाएगा। अगर मिशेल मेंडिस अगर पावर प्ले में आता है तो मुश्किल हो जाएगा उसका चलना। पावर प्ले की बात आता है तो वो भी 40-50 वाली इनिंग दे सकता है। कमिंडू मेंडिस का भी सेम यही है। इसी तरीके से श्रीलंका 20-25 ओवर के बाद आता है तो वो 40 ओवर तक इम्पैक्ट अच्छा दे सकता है, डेथ ओवर में भी इम्पैक्ट दे सकता है, 60-65-70 वाली इनिंग दे सकता है आपका। और अगर डेथ ओवर में अगर आप आ जाओ तो लियाना गया आपका, अगर 30 ओवर में या 20 ओवर में विकेट गिरती है लियाना गया आपको 40 ओवर तक अच्छे इम्पैक्ट ले जा सकता है। और अगर डेथ ओवर में देखें तो वेंडर से और विलालग, अब ये जो दो अच्छे ऑलराउंडर हैं ये भी अच्छा मार सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ऑस्ट्रेलियन बॉलर का ये रोल होगा कि बट आपका पावर प्ले के हल्का फुल्का फ़ायदा दे दे, या पावर प्ले के आखिरी टर्म्स में स्पेल में जैसे 7वां-8वां ओवर हो, और पावर प्ले में आपका अरुण हार्दी आपका अच्छा फ़ायदा दे सकता है, स्पेंसर जॉनसन स्पेशली। और दूसरी इनिंग में क्योंकि थोड़ा बहुत हिलती भी है बॉल। आप आ जाओ मिड के ओवर में, बैटिंग शॉट आपका अच्छा ऑप्शन है, सही है। और ट्रेविस हेड अगर विकेट नहीं मिल रही हो पावर प्ले ब्रेक पार्टनरशिप ब्रेकिंग के लिए, हेड आपका अच्छा फ़ायदा दे सकता है, उसमें चांस लेगा तो बैटिंग विकेट दे के जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी डेट में थोड़ी टर्न होने लगती बॉल। और बैटिंग शॉट आपका अच्छा इम्पैक्ट दे सकता है। मैक्सवेल यानी अच्छे खासे 3-4 ऑफ स्पिनर है। जैम्पा हल्का फुल्का दे सकते हो, रेस स्पिनर का रोल थोड़ा कम है फिंगर स्पिनर के मुकाबले में। और अगर मैथ्यू शॉट की जगह अगर कूपर कॉनोली अगर खेल जाते शायद एक ऑर्थोडॉक्स का इम्पैक्ट रखने के लिए, तो ये भी हो सकता है। इसी तरीके से अगर आ जाए, ये तो हो गया पहला सिनेरियो। दूसरे सिनेरियो में आ जाए श्रीलंका अगर बैटिंग करता और ऑस्ट्रेलिया बॉलिंग करता तो क्या होता। श्रीलंका अगर बैटिंग करता तो ये होगा कि आपके जो ओपनर्स हैं श्रीलंका के, वो अगर थोड़ा अगर सर्वाइवल कर जाते हैं 10 ओवर तक, क्योंकि मुश्किलात अब भी आएंगी थोड़ी बहुत, क्योंकि इतना हिलता नहीं है, लेकिन स्लोवर में बॉलर थोड़ा अच्छी इम्पैक्ट दे देता है। और जैसा कि आपका स्पेंसर जॉनसन और आपका क्या नाम है अरुण हार्दी की तो अच्छी स्विंग होती है, स्पेंसर जॉनसन की तो अच्छी बाउंस होती है, यूँ निकलती है, थोड़ा सा डेट होगी तो ऐसे यूँ जाएगी बॉल, तो उसमें भी थोड़ा स्विंग की तलाश करेगा, तो उसमें भी देखना पड़ेगा। 10 ओवर तक अगर टिक जाते 60-70 वाली इनिंग दे देंगे आविष्कार और निशांका, वरना मुश्किल 20-30 वाली इनिंग देंगे। और कुशल मेंडिस अगर टिक जाता है पावर प्ले के बाद आता है 30 ओवर या 40 तक ले जा सकता है 80 या 90 वाली इनिंग देके, वरना अदरवाइज 70 मुश्किल पावर प्ले में आता है तो इतना नहीं इम्पैक्ट देगा। और अगर पावर प्ले के बाद आता है पावर प्ले में आता है तो वही 20-30 वाला इम्पैक्ट देगा, सेम टू सेम कमिंडू मेंडिस का भी यही है। और अगर श्रीलंका आता है 30 से 40 ओवर के बाद या 20 ओवर के बाद, अच्छा उसको इम्पैक्ट वो भी दे सकता है अच्छा।
हिटिंग दे सकता है, चांसेस ले सकता है, 100 रन वाली इनिंग दे सकता है। लियाना गिग अगर 20 ओवर या 25 ओवर में आता, 40 ओवर तक 40-50 वाली अच्छी इनिंग दे सकता है। और अगर डेथ ओवर में आ जाए विलाना ये और आपका वो क्या नाम है वेंडर्स अच्छी टीम दे सकते हैं, 30-30 वाली पारी दे सकते हैं, 40-40 वाली। और अगर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग में आ जाओ, ऑस्ट्रेलिया फंस सकता है पावर प्ले में। असीता और अगर कुमारा आता है तो कुमारा अच्छी स्विंग करता है पावर प्ले में, तो उसकी ऐसे यूँ निकलती वो, तो हिला के रख सकते हैं। अगर हेड टिक गया तो 40-30 वाली इनिंग खेल लेगा, वरना अदरवाइज ये और बैटिंग शॉट स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप उसको देखें, अगर क्या नाम है इसमें थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा स्पिन में, अगर थोड़ा सी सर्वाइव करके खेले सर्वाइवल मोड में 40-50 की इनिंग दे सकता है सेम टू सेम लबूशन। और आपका क्या नाम है इंग्लिश थोड़ा सा अगर रुक के खेले तो एंकर करें 50-60 वाली इनिंग दे सकता है सेम टू सेम। केरी की तेज रन चाहिए होंगी 30-40 से 50 वाली, ताकि 30-40 ओवर तक अच्छी फाइट करने का मौका मिले। और इसी तरीके से अगर आप देखो अरुण आर्डी और सैन एबट अगर हिटिंग अगर पावर डेथ ओवर में आते 30-40 वाली इनिंग दे सकते हैं दोनों। और बॉलिंग में अगर रोल देखें पावर प्ले में थोड़ा अच्छा रोल है कुमारा और इसका क्या नाम है असीता का। कुमारा की अगर बॉलिंग आता है इसका भी अच्छा रोल है 10 ओवर तक। पावर प्ले के बाद आपका कम से कम भी ईशाना हिला लगेगा, बहुत खतरनाक रोल है। 20 ओवर के बाद वेंडर्स का अच्छा रोल है, यानी तीनों मिला के 3-3 विकेटें समेट सकते हैं, यानी 9 विकेटें ले सकते हैं दोनों। अगर ऊपर से 3 विकेटें लेनी पावर प्ले में तो ये तीनों काम तमाम कर सकते हैं 30-40 ओवर में ऑस्ट्रेलिया का। तो ये था। और डेथ ओवर में अगर आया तो असीता और लायरू या अगर मलिंगा इन दोनों में से कोई एक हो, दोनों बजा सकते हैं। तो यही था 2 सिनेरियो हमारे। प्रेडिक्शन आज की हमारी है, पहली बैटिंग अगर करता है ऑस्ट्रेलिया 240-230 तक अगर टारगेट देता है 100% जीतने के चांसेस है। 200 या अंडर 210-20 अगर देता है तो 50 से 60% चांसेस है, 40 से 50% श्रीलंका के। ये पहली प्रेडिक्शन हो गई। दूसरी प्रेडिक्शन ये है कि आपका अगर श्रीलंका का 220 या 30 तक या 240 तक टारगेट देता है 100%, 220 तक टारगेट देता है या 200 तक टारगेट देता है और श्रीलंका का 80 से 70%। अगर 200 से नीचे देता है तो 50% चांसेस है उसमें ऑस्ट्रेलिया के 50% जीतने के चांसेस है। 60-40 भी हो सकता है, यानी ऑस्ट्रेलिया 60 या श्रीलंका 40। इस तरीके से था। ये था आज की वीडियो हमारी। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक करिएगा, यहीं तक जुड़ी रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अल्लाह हाफिज़।